हैं, पोहे के साथ दाल खा रहा बच्चा, चावल तक नसीब नहीं है। अब वैसे माँ बाप उसके लिए सपना देख रहे हैं कि मेरा बच्चा इंस्पेक्टर बनेगा, इनकम टैक्स में जाएगा, एएसओ बनेगा, ठीक है, घर का हालत। मैम इन्हें सबसे पहले तो ये बोल दीजिए कि अगर आपसे पेपर ढंग में नहीं बन रहा है ना तो हमारे टीचर्स को ही बोल दीजिए, आप वो पेपर ढंग में बना देंगे। मैम पेपर ऐसा बनाया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ्स का और आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे रीजनिंग के, ठीक है। ऐसे दिल्ली में इस वक्त मौजूद हूँ, दिल्ली के रामलीला मैदान में। यहाँ पे तमाम टीचर और स्टूडेंट एकत्रित हुए हैं एसएससी जीडी में हो रही धांधलीबाजी को लेकर, और इसमें सुधार करने की जरूरत है, ऐसी इनकी मांग है। लेकिन हम तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का इसमें क्या रोल है, क्या सरकार इनकी बातें सुनने वाली है, क्या सरकार पे इनको भरोसा है, क्या टीचर्स है वो इनको लेकर और इनकी जो आवाज बन के उभर रहे हैं, क्या वो इनको न्याय दिला पाएंगे या नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं महिलाओं से बात करने की कोशिश करूंगी। शुभ नाम क्या है मैम आपका? मैम मेरा नाम पूजा केशव है और मैं दिल्ली से आई हूँ, ठीक है। आपको क्या लगता है एसएससी में कौन सी चीजें हैं जो सुधारने की जरूरत है? मैम इन्हें सबसे पहले तो ये बोल दीजिए कि अगर आपसे पेपर ढंग में नहीं बन रहा है ना तो हमारे टीचर्स को ही बोल दीजिए, आप वो पेपर ढंग में बना देंगे। मैम पेपर ऐसा बनाया जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मैथ्स का और आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे रीजनिंग के, ठीक है। ऐसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं हमसे, ठीक है। पहले तो इन्होंने ऐसा वेंडर हमें दे दिया है जो बेचारा खुद ब्लैक लिस्टेड है। ये देख लीजिए पेपर, एक मिनट ये देखिए क्वेश्चन। मैं एक बार जो एसएससी के स्टूडेंट है आपसे पूछना चाहूंगी, इस क्वेश्चन में क्या बताने का प्रयास किया गया है, क्या बताने का प्रयास? क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन के क्वेश्चन सही है, इसके आंसर कुछ और है। आंसर इसमें इसके जो ऑप्शन है वो सारे बदल दिए गए। क्वेश्चन ये है कि ए और बी को 3:2 के अनुपात में इनको निवेश किया गया और 800 का फायदा हुआ, तो इसका आंसर एक न्यूमेरिकल आंसर है। और ये मैथ्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन दे रखे रीजनिंग के, तो ये क्वेश्चन पूर्णतः गलत है कि ये क्वेश्चन कुछ और है, आंसर इसमें से कोई भी होगा ही नहीं। हमें ये बता दीजिए, आप जो पेपर बना रहे हो अगर नींद में हो तो जाग जाओ प्लीज, क्योंकि हमारे फ्यूचर की बात है भाई, ठीक है। तुम्हारे घर में पैसा आ रहा है, जहाँ से भी आ रहा होगा, हमारे घर में नहीं आ रहा है, हम गरीब घर के बालक हैं, ठीक है। अगर आप नींद में पेपर बना रहे हो तो बनाना छोड़ दो। यहाँ पे पहले ही इतना कंपटीशन है, तुम पेपर भी गलत सलत बना दो, उसके बाद गलत बनाने के बाद कहते हो हमने पेपर गलत बना दिया, 50 रुपए दो, और हमसे पूछो कि हमने पेपर गलत बनाया, आपका क्वेश्चन हमने गलत बनाया, 50 रुपए दो। नींद में पेपर बनाया जा रहा है? बनाया मैम, बिल्कुल बनाया। पेपर का लेवल देख लो ना, या तो पेपर का लेवल इतना कर देते हैं या पेपर का लेवल इतना कर देते हैं, फद्दू कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर एक मिनट, एक क्वेश्चन आया था, अगर आपका फ्रेंड कहीं बाहर जाना चाहता है तो क्या आप उसे अपनी बाइक देंगे या नहीं देंगे? अब लड़के इस पे क्या आंसर लगाएं? वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो आपका जिगरी यार है, इस टाइप के क्वेश्चन बोल रहे हैं, वो क्या दिक्कत है? ये मतलब नहीं लगता, देखिए ये सवाल नहीं कह सकते इसको, सवाल है, यही क्वेश्चन के लेवल है मैम, लड़कों ने बताया है क्वेश्चन के लेवल है ये। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इस तरीके से हो रहा है, क्या खिलवाड़ हो रहा है? बिल्कुल सच कह रही है मैडम जी, बहुत सही कह रही है। इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और बच्चा बिल्कुल कंफ्यूज है कि भाई आंसर किसी और सब्जेक्ट का, क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट का, तो कहाँ से एक सही आंसर निकल जाएगा। और फिर कहते हैं कि अगर हमने गलत दिया है तो आप 50 रुपए दें हमें और आप चैलेंज कर सकते हैं आंसर को। और मैम बच्चों को कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है गलत है तो मैम वो ऑलरेडी गलत बना रहे हैं क्वेश्चन, ताकि अपनी इनकम बढ़ा सके, वो गरीबों को लूट सके। वो बच्चे कंप्लेन कर रहे कि क्वेश्चन गलत है तो उसके लिए आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। क्या आप पहले 50 रुपए दो, उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन सही है गलत। अगर वो क्वेश्चन गलत पाएगा तो आपको रिफंड भी पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक तो पहले ही बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, कहीं से सोर्सेज नहीं है पैसे का, और 50 रुपए इसका और दो इनको, चेक करे पेपर। और ये जो क्वेश्चन पूछे इस में, उसमें मैथ्स आती ही नहीं है और इन्होंने मैथ्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। मैथ्स कैसे डाल दिया? बस में है ही नहीं। आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन हुए थे उसमें जैसे मेंस के अंदर, तो जैसे क्वेश्चन थे, क्वेश्चन के जैसे जहाँ पे डेसिमल लगना चाहिए वहाँ कोमा लग रहा है, जहाँ मतलब ऐसे छोटे पंचुएशन मार्क्स के आधार पर ऐसे 10-10, 15-15 सवाल गलत किए गए। जिन बच्चों को वो क्वेश्चन आते थे उनको, और जो जिनको नहीं आते थे सभी को मार्क्स टू ऑल कर दिया। इससे क्या है कि कंपटीशन जिस बच्चे को नहीं आता था वो भी उससे ऊपर पहुंच गया। तो ये किस तरीके से इनका नॉर्मलाइजेशन हुआ? पढ़ रहा है उसको भी बढ़िया मार्क्स मिल रहे, तो 2 घंटे पढ़ रहा है उसको भी। बिल्कुल यही हो रहा है। आप क्या दिखाना चाह रहे थे? देखो एक क्वेश्चन अभी आया था स्टेनो में, मिसस्पेल्ड का वर्ड का क्वेश्चन आया था। यूबिक्यूटिस का पूछा था कि सही स्पेलिंग क्या होता है। हाँ, जो कि देखो जो एग्जामिनर है इसको यहाँ पे जो दिया हुआ उन्होंने गलत माना है, और जो इसका सही उत्तर है उन्होंने ये टिक नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे भी देखो आइसोलेट का स्पेलिंग पूछा हुआ है, जो कि ये गलत है, ये उन्होंने सही माना है, जो कि सही यहाँ पे ये देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ ऑप्शन में ये सारी प्रॉब्लम चल रही है। तो आप लोग क्या
आपको लगता है, मैं अपना मेरा पर्सनल सवाल है, किसी का सवाल होगा शायद किसी के माइंड में चल रहा होगा, अगर आपको एसएससी जीडी का एग्जाम बनाने के लिए दिया जाए, क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाएगा, तो आप लोग उनसे बच्चे बना लेंगे? बिल्कुल, अगर आप हमें हायर करें, ठीक है, एज अ क्वेश्चन सॉल्वर अगर हायर मुझे करते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं अगर 4 लाख क्वेश्चन बनाऊंगा, मुझे कुछ समय चाहिए होगा, अगर मैं उस 4 लाख क्वेश्चन में अगर मेरे को एक त्रुटि भी करके दिखा दे, तो मैं आपके पूरा जीवन आपके लिए मैं तलवे चाटने के लिए रेडी हूँ। भरोसा है कि पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टच किया हूँ, 20, 21, 22, 23, 24, 25 सारा प्रीवियस ईयर टच किया हूँ। उसके बाद में जो प्रीवियस ईयर के अलावा जो क्वेश्चन होते हैं वो भी मैं टच किया हूँ। वो वहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर एक भी क्वेश्चन गलत करके मैं दिखा दूँ, अगर मैं बनाऊँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इन लोग एक मजमा बना लिए हैं, एक इन लोगों का कारण दिखना चाहिए, एक इन लोगों का बस एक जरिया है कि कैसे भी करके इसको बच्चे को फंसाए और टाइम इसका ख़राब करे। और एक तो गलती करते हैं आयोग, उसके बाद बच्चे से कहते हैं कि भाई आप मुझे इसके 50 रुपये दो। वो भी इतना प्रोटेस्ट हुआ था तो पहले 100 रुपीज़ चार्ज था, जब प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद 50 रुपीज़ कर दिया गया। अब एक बच्चा 50 रुपया डेली खर्च नहीं कर सकता अपने डे लाइफ पे, 50 रुपया जो कि इतना छोटा अमाउंट माना जाता है, माइनर अमाउंट है 50 रुपया, वो बच्चा एफर्ट नहीं कर पा रहा है, वो बच्चा कहाँ से भरेगा 50 रुपया? और एक क्वेश्चन नहीं है उसमें गलती, 10-10, 15-15, 16-16 सवाल है, 800-800 रुपये बच्चे कहाँ से लाएंगे? बच्चे के पास पैसे नहीं है तो लाइब्रेरी नहीं पढ़ते हैं, गर्मी में बच्चे रूम पे रह के पढ़ रहे हैं, बच्चे सही से खा नहीं पा रहे, एक टाइम खाते हैं दाल और चूरा खाते हैं, जिसको चूरे को क्या बोलते हैं, और पोहा खाते हैं, पोहे के साथ दाल खा रहा बच्चा, चावल तक नसीब नहीं है। अब वैसे माँ बाप उसके लिए सपना देख रहे हैं कि मेरा बच्चा इंस्पेक्टर बनेगा, इनकम टैक्स में जाएगा, एएसओ बनेगा, ठीक है, घर का हालत सुधारेगा। लेकिन यहाँ तो बच्चे के साथ ही धोखा हो रहा है, तो बच्चा क्या हालत सुधारेगा घर का? बच्चा तो खुद का हालत नहीं सुधार पा रहा है, तो बच्चे घर का हालत क्या ही सुधारेगा? ये सारी प्रॉब्लमें हो रही है, जो कि एसएससी आयोग को ये सारी समस्या को सलूशन करना चाहिए। चलो, आपने 2 पेपर को करा के देख लिया, आपने पेपर से पहले आश्वासन दिया था कि अब एक भी गलती नहीं होगी, स्टेनो में बोला था, स्टेनो से पहले आपने वादा किया था, आपका वादा क्या हो गया? फेल हो गया, ठीक है। और अभी सीजीएल पेपर आने वाला है। चलो, मैं मानता हूँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर में 3 से 4 लाख बच्चे पेपर दिए हैं, बहुत बच्चे पेपर नहीं देते हैं, क्योंकि उसमें मैथ बैकग्राउंड के बच्चे नहीं होते, नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, उसमें भी मैथ का क्वेश्चन पूछ रहा है। चलो, वो चीज़ हो गया सो हो गया, छोड़ो। अब जो पेपर सीजीएल का होने वाला है, जो जिस बच्चे का लास्ट अटेम्प्ट है, सेकंड लास्ट अटेम्प्ट है, किसी का एज 1 महीने बाद ख़त्म हो जाएगा, किसी का 4 दिन बचा हुआ एग्ज़ाम के बाद एज ख़त्म होने में, उसका क्या होगा? वो बच्चा आस लगा के बैठा है कि मैं एक 4600 ग्रेड पे का नौकरी पालूँ, 4200 का ले लूँ, वहाँ तो उसको 1000 क्या 200 ग्रेड पे का नौकरी नहीं मिलने को मिल रहा है। भी कुछ नहीं भरोसा लग रहा है। आपका कहना चाहेंगे, आपको अगर क्वेश्चन पेपर अगर आपको बनाने का मौका मिले, तो आप क्या चेंजेस करना चाहेंगे? मैं पर्सनली बच्चों से सवाल पूछ रही हूँ, ये शायद किसी के माइंड में सवाल होगा, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने 2-3 साल एग्जाम को दिए। हाँ जी, मैं यही बोलना चाहूँगी, मैं ये तो नहीं कहती मैं बहुत अच्छा पेपर बना दूंगी, लेकिन हाँ मैं ये कहती हूँ मैं एडीक्यूटी से अच्छा पेपर बना दूंगी, क्योंकि हम पूरा दिन ही क्वेश्चंस पेपर में रहते हैं, पूरा दिन हम क्वेश्चन लगाते हैं, प्रीवियस हम रोज मॉक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। और तो जब हमें क्वेश्चन पता होता है तभी तो हम सोच सकते हैं ना कि ये क्वेश्चन देना चाहिए, इससे सही रहेगा, ठीक है। ये हर बच्चे को नहीं पता होगा, तो उस बेस पे, लेकिन एडीक्यूटी तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही है, एडीक्यूटी तो बहुत ही दल्ले पेपर बना रही है, क्या करें उसका हम? बात सिर्फ क्वेश्चन बनाने की नहीं है। अगर मैं कोई अथॉरिटी में होता ना, मैं क्या करता, क्वेश्चन बनाता और उसको 3 लेवल में उसको रीचेक करवाता, 3 लेवल में कि क्या क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं हुआ। एक लेवल में चाहे वो किसी से मिस हो सकता है कि ये क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ, दूसरे में मिस हो सकता है, लेकिन तीसरे में जाके वो क्वेश्चन सही मिलेगा स्टूडेंट को। मतलब मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो तो उसे कम से कम 3 राउंड में चेक करवाओ कि क्वेश्चन सही बना है या नहीं बना है, ताकि स्टूडेंट सफर ना करें। और मैं अपना एक्सपीरियंस बनाऊँ ना मैम, मैंने 2-3 साल पहले तैयारी करी थी एसएससी की, ठीक है ना। उस समय भी लोग मुझे टारगेट करते थे कि तू गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, इनमें धांधलीबाजी होती है एग्जामों में और लीक होते हैं पेपर। ऐसा हो गया, सुनो तो सही, लीक होते हैं पेपर, ठीक है ना। उस समय मैं उनको कहता था कि नहीं, एसएससी में ऐसा नहीं होता, मैं उनसे लड़ जाता था कि नहीं, और किसी संस्था में होता होगा, एसएससी में नहीं होता। मैं उनसे लड़
जाता था, लेकिन आज ऐसी नौबत आ गई, मैं उन लोगों से आंख तक नहीं मिला सकता। तो ये देखिए, जब मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे हैं वो जब बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तैयारी करने के लिए, हम बात करें दिल्ली में मुखर्जी नगर की, हम बात करें क्या कहते हैं जो राजस्थान जाते हैं लोग, कई सारे लोग जेई और नीट की तैयारी करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं अपने भविष्य का सपना देखते हैं और फ्यूचर में आगे बढ़ने के सपने देखते हैं कि फैमिली को किस तरीके से अच्छे लेवल पे लेके आना है, अच्छे खुशहाल जिंदगी उनको देनी है। तो ये तमाम सपने लेकर बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, लेकिन उनके साथ में होता क्या है, बाद में पेपर लीक हो जाते हैं, इस तरीके की धांधलेबाजी सामने आती है, तो उनका भविष्य वो गर्द में आ जाता है और इस तरीके से बच्चों का भविष्य वो खतरे में आ जाता है। 2-3 साल उनके बर्बाद हो जाते हैं और लास्ट में हाथ में कुछ भी नहीं लगता है। सरकार कहती है नौकरी मिल रही है, अच्छी नौकरियां हैं, सारी चीजें, सारी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम नासिर खान है, मैं फ्रॉम जयपुर से मदर एजुकेशन से यहाँ प्रस्तुत जयपुर से आए आप? यस, मदर एजुकेशन हब। तो आज यहाँ आने की वजह क्या है, इस पर हम आपसे क्वेश्चन, यहाँ वजह ये है कि बच्चों के साथ एसएससी ये जो टीसीएस है उसको एडिक्विटी में चेंज किया गया। आखिरकार ये क्यों चेंज किया गया, जब बच्चों के साथ ये क्यों खिलवाड़ हो रहा है? आखिरकार इसमें सुधार किया जाए। हमें कंपनी आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी आने अच्छी बात है, लेकिन उसमें जो भी क्वेश्चन वगैरह उसके अंदर शेड्यूल है जो क्वेश्चन का, पेपर का, वो अच्छे से करो। जो वहाँ पे बगैर पढ़े लिखे इंसान है, जो शिक्षित नहीं है, उनको क्यों बैठाया जा रहा है? उनको आखिरकार देख के ऐसा लगता है आपको कि शिक्षित लोग नहीं है ये सब? यस, जितने भी ये दिया गया है, जैसे कि एडुकेटी को दिया गया, ये शिक्षित नहीं है। अगर शिक्षित होते तो ये नौबत यहाँ तक आती नहीं बच्चों की तरह। आखिरकार ये क्यों आ रही है? प्राइवेट कंपनियां जैसे सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं, वो उसके लिए अपने टेस्टर रखती हैं, बग निकालने वाले रखते हैं। तो वैसे जब गवर्नमेंट के पास पूरी पावर है, पूरे टैक्स के पैसे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं रख पा रही है एक टेस्टर, एक एज ए क्वेश्चन जैसे सेट होते हैं, आंसर सेट होते हैं उसके। ये पूरी तरह से गवर्नमेंट का ही फेलियर है, क्योंकि अगर मान लीजिए बच्चे गलती करते हैं तो सारा ब्लेम जो है पेरेंट्स पे जाता है। उसी तरीके से अगर ये कंपनियां गलती कर रही हैं तो सारा ब्लेम ये सरकार को खुद लेना चाहिए। हर अच्छे कामों का मतलब वो क्रेडिट नहीं अगर लेते हैं वो लोग, तो हर बुरे कामों का भी क्रेडिट उन्हें ही लेना चाहिए। इसका जवाब तो देना पड़ेगा मोदी जी को, और ये हमें इसमें सुधार करना होगा जिससे कि बच्चों का भी नुकसान ना हो, प्लस हमारे देश का भी भविष्य सुधरे। तो इसे जल्दी से जल्दी जो भी स्टाफ वहाँ पे बैठा हुआ है वो अपनी गलतियों में सुधार करें और बच्चे को अपने। लोग बोलते हैं कि मोदी जी क्या क्या कर सकते हैं, मोदी जी क्या नहीं कर सकते, उनके हाथ में पूरा पावर है। अगर गवर्नमेंट उनकी है तो हम सवाल भी तो उन्हीं से करेंगे, कांग्रेस से थोड़ी सवाल करेंगे हम। थोड़ी करेंगे। आपको क्या लगता है क्या बदलाव होने के? मैम, मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं पिछले 4 साल से एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरे साथ हर साल यही प्रॉब्लम होती है कि कभी सिस्टम नहीं चल रहा है। पिछली बार बैंक का पेपर दिया था, उसमें माउस नहीं चल रहा था, और हम तो सिर्फ इतना से चाह रहे हैं, यहाँ आने का पर्पज़ ये है कि हमारे एग्ज़ाम एररलेस हो और अच्छे से सिस्टम हमारे वर्क करें, इतनी सी डिमांड है। पिछले साल 2024 में मैंने मेंस दिया था, उसमें नॉर्मलाइजेशन का इतना मतलब ख़राब सिस्टम था कि मेरे साथी गण हैं जो उनके अच्छे मार्क्स आने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैंने देखा भी है रिजल्ट लोगों का जिनके 300 से भी काफ़ी कम नंबर है, उनके सिलेक्शन है 50-50, 60-60 नंबर नॉर्मलाइजेशन के मिलते हैं। मेरा स्कोर इतना अच्छा होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मेरे -19 हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में, जहाँ लोगों के 50-50 नंबर भी बढ़े। तो ये कैसा सिस्टम है मुझे समझ नहीं आया। अब मैं अपनी फैमिली को किस तरीके से कन्विंस करूँ? पिछले 4 साल से मैं अटेम्प्ट दिए जा रहा हूँ, पर अब समझ नहीं आ रहा। मैं तो थक चुका हूँ, मेरा तो विश्वास ही उठ चुका है। विश्वास उठ चुका है, कई सारे लोग थक गए हैं। आपसे भी जानना चाहूँगी, आप कहाँ से? बिहार से, भाभुआ जिला से। प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं? यस मैम। क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है इसमें क्या कमी है, क्या इसमें क्या कहते हैं सरकार को चेंज करने की जरूरत है, क्या सुधार करने की? मैम, इसमें एसएससी में एक एडुकेटी नाम का एक संस्था आया है जो बहुत ही गलत हम लोग के साथ व्यवहार कर रहा है। इसको हटाने के लिए और ये नारा लगा हम लिखेंगे कि दिल्ली चलो और एसएससी प्रोटेस्ट, हम भीख नहीं अपना हक मांग रहे हैं। एडुकेटी हटाओ, एसएससी बचाओ। अगर एसएससी को बचाना है तो एडुकेटी का हटाना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग के साथ ऐसा ही व्यवहार होगा और गलत बहुत छात्रों के साथ व्यवहार हो रहा है। इससे बचना है तो एडुकेटी को सबसे पहले खत्म करना होगा और बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़